दोस्तों नमस्कार। सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, फतेहपुर जिले की सियासत का आज हम आपको वो रंग बताएंगे जिसे को जानने के लिए आप काफी समय से बेताब। फतेहपुर जिले की एक ऐसी महिला है जो गांव की प्रधान है और प्रधान होने के साथ साथ जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्रों में महिला उत्पीड़न के मामले को लेकर के संघर्ष करती है। संघर्ष ही नहीं करती है बल्कि वो थाने से लेकर के तहसील और जिला मुख्यालय में पीड़ित महिला को न्याय दिलाए जाने का पिछले कई वर्षों से काम करती चली आ रही है। ऐसी महिला शख्सियत का नाम है हेमलता पटेल, जो गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुआ कस्बे से जुड़े सुजानपुर गांव की प्रधान है। महिला प्रधान ने गांव का ही नहीं पूरे क्षेत्र का विकास कार्य ही नहीं करवाया बल्कि पूरे इलाके में किसानों एवं गरीबों की समस्याओं के हक को लेकर के भी समय समय पर लड़ाई लड़ी है। अब मौजूदा समय में हेमलता पटेल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। पिछले 2022 के चुनाव में वो अयासा विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं। इस बार वो कांग्रेस से पुनः टिकट मांग रही हैं और इसको लेकर के वो कांग्रेस के अगुवा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के तमाम जिम्मेदार लीडरों से संपर्क भी स्थापित कर चुकी हैं। साफ तौर पर कहना है कि हेमलता पटेल एक संघर्षशील महिला है और खुद के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए ही जागरूकता करना, उन्हें न्याय दिलाना उनके जीवन का एक लक्ष्य बन गया है। हेमलता पटेल से जो बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि फतेहपुर जिले में यदि कांग्रेस उनको टिकट देती है तो वो अयासा विधानसभा से ही नहीं बल्कि बिंदकी विधानसभा और जहानाबाद विधानसभा से भी 2027 के चुनाव में चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने बाकायदा इन तीनों विधानसभा सीटों में दावा किया है और उनका कहना है कि तीन में से किसी भी विधानसभा सीट से यदि उनको टिकट दिया गया तो वो चुनाव जीतेंगी। इसलिए जीतेंगी क्योंकि उन्होंने विकास के मुद्दों को समय समय पर उठाया है और महिलाओं के साथ साथ गरीब मजलूमों को हमेशा आगे बढ़ाए जाने का काम किया है। हम आपको बता दें, पिछले 2 दशक से अधिक समय से हेमलता पटेल सियासत की जंग में सक्रिय है। पहले उन्होंने गांव के प्रधानी का चुनाव लड़ा और वो गांव की प्रधान बनी। 2010 से लेकर 2015 तक गांव की चुनाव की राजनीति में सक्रिय रही और उसके बाद आरक्षण की सीमा की वजह से वो चुनाव अगला नहीं लड़ सकी। मौजूदा समय में भी वो गांव की प्रधान है और अपने गांव में विभिन्न तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर के ग्रामीण विकास के तमाम कार्यक्रमों का आयोजन करवाती रहती हैं। जिला प्रशासन के बीच में भी हेमलता पटेल की एक अच्छी गुडविल इसलिए बनी है क्योंकि वो हमेशा महिलाओं के लिए संघर्ष करती चली आ रही। आपको बता दें कि फतेहपुर जिले की सियासत में ऐसा नहीं है कि महिलाएं सक्रिय नहीं हैं। अन्य दलों में भी महिलाएं विभिन्न तरीके से सक्रिय हैं, विभिन्न पदों में सक्रिय हैं और वो भी महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करती हैं। लेकिन जो अंदाज, जो बातचीत और जो तौर तरीका गुलाबी गैंग की राष्ट्रीय कमांडर, लोकतांत्रिक गैंग गुलाबी गैंग की राष्ट्रीय कमांडर हेमलता पटेल ने अपनाया है, वो जरा अन्य महिलाओं से एकदम अलग दिखाई पड़ता है। अभी हाल में ही उन्होंने औंग थाना क्षेत्र में भी पहुंचकर एक महिला को इंसाफ दिलाए जाने का काम किया है। असोथर, ललौली, जाफरगंज, चांदपुर, बिंदकी सहित जिले के कई थाना क्षेत्र ऐसे हैं
जहां पर आज भी पीड़ित महिलाएं न्याय की फरियाद लेकर के इस जनप्रतिनिधि के पास आती हैं और वो बाकायदे उनकी समस्याओं को लेकर के थाने से चौकी और चौकी से लेकर के तहसील प्रशासन एवं जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के बीच तक महिलाओं की आवाज बुलंद किए जाने को तैयार रहती हैं। मौजूदा समय में वो गांव की प्रधान है और उनका साफ तौर पर दावा है कि वो जिले की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कांग्रेस के हर कार्यक्रमों में वो उनकी टीम अलग दिखाई पड़ती है। उनकी टीम हमेशा गुलाबी गैंग की एक जो परंपरागत वेशभूषा उन्होंने बनाई है उसमें उनकी महिलाएं रहती हैं। गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक एक संगठन है जो किसी भी दल को समर्थन दे सकता है, किसी भी दल में शामिल हो सकता है, लेकिन मौजूदा समय में वो संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस की नीतियों एवं सिद्धांतों से वो भलीभांत समझती हैं और उनका समर्थन करती हैं, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ी हैं। यही वजह है कि अब उन्होंने गांव-गांव जो संगठन का विस्तार करना शुरू किया है उसमें बाकायदे संगठन की नीति और सिद्धांत को लेकर के चर्चाओं में महिलाओं के बीच में मशगूल रहती हैं। फिलहाल फतेहपुर जिले की एक महिलाओं में के बीच में एक बोल्ड शख्सियत के रूप में हेमलता पटेल उभर कर सामने आई हैं और पिछले 2 दशक से अधिक समय से राजनीति के गलियारों में वो सुर्खियों में है। उनका साफ तौर पे दावा है कि वो कांग्रेस से इस बार 2027 के चुनाव में आया बिंद की या फिर जहानाबाद सीट से किसी भी दशा में अपनी उम्मीदवारी के लिए पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करेंगी। और इतना ही नहीं, वो मौजूदा समय में कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की सदस्य भी हैं और लगातार उनका दावा है कि यदि कांग्रेस ने उन पर भरोसा किया तो महिलाओं के साथ पहले भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी और आगे भी चलेंगी। और उनका साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं को लेकर के वो हमेशा लड़ाई लड़ती रहेगी। बने रहिए सबक समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं, लाइक करना एवं कमेंट करना, साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।